अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आमना, अतिया, हुमा, डॉक्टर समन, समीना, डॉक्टर उज़मा, शिराज, सबा, सब ठीक हैं? रेडी हैं आज भी सीखने के लिए? ग्रेट, वंडरफुल। ये कुछ थोड़ी सी स्लाइड है, कुछ नज़र, ये क्या है, कुछ आइडिया? जो डॉक्टर हैं वो तो आराम से बता सकते हैं। ये वो ब्रेन की वेव्स हैं कि जो एक्टिविटी में होती हैं। मेरा ख्याल ऊपर वाली सोचने में है और नीचे वाली स्लीप में है शायद। ये लिखा भी हुआ है, ये जरा इस पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, ग्रेट, वंडरफुल। आपका जवाब बहुत अच्छा है। ये हेल्थ के मैम ये हार्ट बीट दिखा रही है इसमें कि जब आप एप्रिसिएशन वाली फेज में होते हैं या मूड में होते हैं जी तो फील गुड, लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही होती है। शायद कुछ इसका सही है। जी, आपका थोड़ा माइक थोड़ा करीब कीजिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। बहुत अच्छा आपने बताया और बाकियों को भी पता चला होगा। ये ब्रेन वेव्स, ये हार्ट रेट है, और जब ये हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, देखिए ये हमारा शूट किया होता है। जब एप्रिसिएशन, जब हम किसी को एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ करते हैं और अपनी करते हैं, तो ये सिंक्रोनाइज होता है। तो अब जब हमें पता चल गया कि हमारी ये स्टेट है, स्टेट और हम अलग हैं, स्टेट अलग चीज़ है और हम अलग हैं। हम पूरा, हमारी जो एक मेंटल स्टेट होती है, किसी भी वजह से जो हमारा इमोशन आया होता है किसी एक सिचुएशन में, हम उसको समझते हैं मैं पूरा यही हूँ। तो हम पूरे वो नहीं है, हमारी वो एक मेंटल स्टेट है। वो स्टेट हमारी जब चेंज होके काम स्टेट में जाते हैं तो हमारी वो स्टेट बदल जाती है। तो इसलिए हम दूसरों को, अपने आप को आई एम के साथ लेबल करते हैं, और जो हम आई एम के साथ बोलते हैं हम वो वही होते हैं। और हमारे दिमाग में जो सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी है वो फिर हमें वही चीज़ बना देती है जो मैं इतने दिनों से उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ये फिजियोलॉजिकल जो इंटरटेनमेंट ड्यूरिंग कोहेरेंस, ये हमारी स्टेट है कि जब हम हार्ट रेट देखें, जब हम नहीं जैसे फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन की स्टेट है। ये देखें, ये रिलैक्सेशन की स्टेट है, जब हम कोई किसी की तारीफ करते हैं या हम हमारी कोई तारीफ करता है। ये एक स्टेट ऐसी है कि जिसमें ये कोहेरेंस होता है कि ये सारे एक ही लाइन में होते हैं। और देखें स्टेट है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे रेस्पिरेशन देखें वो भी तेज़ हो जाती है जब फ्रस्ट्रेशन होगी, हार्ट रेट भी वो उसमें भी, और ब्लड प्रेशर में भी। तीनों चीज़ें जो है ना उसकी वेरिएशन आ जाती हैं, वो तीनों अप्स डाउन और ज़्यादा फास्ट होती हैं। और साथ ही ज़ाहिर है ब्रेन वेव, यहाँ पे ब्रेन वेव का नहीं दिखाया हुआ, तो ब्रेन वेव भी जो है ना वो रेज हो जाती हैं, जो कि हम फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में होते हैं तो वो जो स्टेट होती है उसकी 25 to 30 गामा पर सेकंड होती हैं। तो वो ज़्यादा होती हैं, जो अल्फ़ा की हैं वो 7 to 4 होती हैं, जो बीटा की हैं वो अलग हैं, जो थीटा की अलग है। बीटा जो अवेयरनेस स्टेट में होते हैं 7 से 14 होती हैं। वो शायद स्लाइड मैंने बाकी किसी कोर्स में दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई है। तो फिर भी मैं बाकी जो न्यू हैं उन लोगों के लिए मैं इस उसमें ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो जब हम बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और ख़ुद भी अप्रिसिएशन लेनी चाहिए। हम में से कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, कंजूस इस तरह के पैटर्न बन चुके हैं बचपन से ही। हम ना तारीफ चाहते हुए भी बाद में सोच भी रहे होते, लेकिन टाइमली हम अप्रिशिएट नहीं करते। जो भी काम करे, बच्चा करे, बड़ा करे, उस टाइम पे हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करें और अप्रिसिएशन दें दूसरों को भी और लें भी। अच्छा, हम जो पीछे से पढ़ रहे थे कल, जो चीज़ें हमने की कवर की थी, हमने जो मेजर जो चीज़ें थी उनमें हमने पोर्शन एक किया था कम्युनिकेशन मॉडल में, जो कि डिलीट डिस्टॉर्शन वाला। उसके बाद हमने मेजर जो चीज़ की थी प्रिस्पोजिशन की है, और उसके बाद जो हमने अभी आज करना है इंशाल्लाह, काफ़ी चीज़ें हम जो प्रीडिकेट्स करेंगे, और जो हमारी मोडेलिटीज़ हैं, तो मोडेलिटीज़ कैसे पता चलेगा, और बाकी के जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है उसको कैसे हम जानेंगे, और फिर किस तरह से दूसरे को हम पहचान सकेंगे कि किसी सेकंड पर्सन की पर्सनैलिटी प्रेफरेबल नुमाइंदा कौन सी है और मेरी कौन सी है। कोशिश करेंगे आज इसको जानने की, और कुछ एक कोशिश मैं ये करूँगी कि जो वर्ल्ड
मोटिवेशनल फेमस स्पीकर हैं टोनी रॉबिन, उसका मैंने जो वर्कशॉप्स और उनके जो कोर्सेज लिए थे उनमें से कुछ स्लाइड्स मैंने आज इंशाल्लाह उनको भी जो है ना आपके साथ शेयर करना है और एक्सप्लेन करना है। तो अल्लाह करे कि हम इस चीज़ को कवर कर सकें। कुछ चीज़ें अगर रह भी गई तो फिर आपकी अगर इजाज़त हुई तो हम फिर जो है ना एक आध दिन और कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी हमने जब भी कोई किसी को मॉडिफाई करना या रैपोर बिल्ड करनी या किसी की नेगेटिव स्टेट को, क्योंकि एनएलपी में हमने स्टेट ही बोलना है, तो किसी की जब कोई किसी के ऊपर नेगेटिव इमोशन आ जाए, उसकी नेगेटिव स्टेट बन जाए, तो उसको जब हम पॉजिटिव में करेंगे तो उसके लिए जो पास्ट में भी अगर हो चुकी है तो हमने से पास्ट में से रिमूव करना है। तो उसको प्रॉपर उस सिचुएशन में लेके जाना है और ऐसे लेके जाना है कि वो उस सिचुएशन में अभी जब भी उसमें से गुजर रहा हो। तो जैसे अक्सर जिनके साथ मैंने ये टेक्निक्स अप्लाई भी किए हैं उनको अब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब ये बोला जाता कि आप वही कुछ सुने, वो जो सुन रहे थे उस वक्त वही कुछ देख रहे थे, वो इस तरह से सिचुएशन को तारी करवा लेते हैं, उसको कहते हैं कैफियत तारीफ करवाना, और एनएलपी में कहते हैं एलिसिलेशन। इसमें कैफियत वही होगी जैसे सपोज हमने किसी चीज़ को कंप्यूटर से डिलीट करना है, हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी हमारे पास मेमोरी नहीं रही और बहुत से कोई वायरसेस आ रहे हैं और हमारे पास काफ़ी जो भी मोबाइल है कंप्यूटर है उसमें से एक्स्ट्रा डाटा जो कि हमें यूजेबल नहीं है उसको हमने डिलीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको हमने उसका नाम लिखना है, उसको इनपुट देना है ताकि वो सर्च करके लेके आएगा कि इस चीज़ को मैंने डिलीट करना है। तो इसी तरह हमारे माइंड में हमने पहले उस चीज़ को सेंसिटाइज करना है, उसको बार बार उस सेपरेट करना है। इतनी ज़्यादा थॉट्स, इतने ज़्यादा मेमोरीज, इतनी चीज़ें होती हैं, तो हमने क्या चीज़ रिमूव करनी है, तो उसको जो बार बार सेंसिटाइज करते हैं, उसको बार बार उसको याद दिलाते हैं और बार बार सामने लेके आते हैं ताकि उस चीज़ को वहाँ से रिमूव वाइप आउट किया जाए। तो ये इस तरीके से आप भी जो है ना अपने साथ और दूसरों के साथ जो सेल्फ अपने एंकरिंग को रिमूव करना और सेल्फ जो नेगेटिव चीज़ों को आपने रिमूव करना है, उसके लिए ये ज़रूरी होगा। जैसे बहुत सी छोटी छोटी टेक्निक्स भी मैंने साथ बताई हुई हैं और बताती भी हूँ, वो इंशाल्लाह आज भी बताऊँगी। उस सिचुएशन में वो यही चीज़ हो रही होती है कि पीछे से अगर आपको उसको बायो मैकेनिज़्म पता होगा तो फिर आप उस पर बिलीव ज़्यादा करेंगे। बिलीव करेंगे तो उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे बैलून की है, अबव ऑल की है, ये ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हैंडी हैं और इमरजेंसी और ऐसी सिचुएशन में कि जो आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके पीछे यही है कि जब पूरी सिचुएशन आई होती है तो उस सिचुएशन को वहीं से वाइप अप करना जो नेगेटिव स्टेट हुई हुई है। तो ये कैफियत तारी करना ये है, और इसको अब पढ़ भी लें। कोई एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया ताकि समझ आ जाए। कौन पढ़ेगा, किधर गई जी? कोई पढ़ ले, स्टार्ट लें। आज कौन पढ़ेगा? अतिया आप पढ़ लें। आज सारे सारे बारी बारी पढ़े, कोई भी नहीं हिम्मत कर रहा। चलें जो पहले पढ़ने वाले वॉलेंटियर जो भी पढ़ना चाहता पढ़े। वॉलेंटियर कोई पढ़े पहले, जो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बहुत ग्रेट हैं, थैंक यू जी। अतिया अगर आपको इसी सिचुएशन में है कि आप पढ़ सकती हैं। ये भी तो होता है कि जहाँ पे बैठ के बंदा लेक्चर ले रहा होता है तो सिचुएशन भी नहीं होती, पीछे से आवाज़ें होती हैं, इस वजह से भी हेजिटेशन हो रही होती है। तो पढ़ना है, आप पढ़ लें कैफियत तारी करना। मैं पढ़ लूंगी, जी, लेकिन पढ़ आपकी लीजिए। स्लाइड नहीं शो हो रही। अभी नहीं हो रही है? नहीं, अब हो रही है? अभी खत्म हुई। नहीं, अभी नहीं आई, अभी? अब आ गई है। जी ठीक है, ओके। कैफियत तारी करना, एलिसिटेशन। जी एनएलपी में ये इस्तिलाह किसी शख्स से मखसूस अंदाज में गुफ्तगू करके माजी के खुशगवार या नाखुशगवार वाक़ये को इस तरह याद दिलाना कि उस पर दोबारा वही कैफियत तारी हो जाए जो असल वाक़ये में से गुजरते हुए हुई थी। किसी भी एनएलपी माहिर के लिए ये महारत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। जी। अब ये क्या वर्ड है? इलिसिट? Illicit refers to talk a person in such way that the same condition happens again in him, which was in actual situation or event. It is very important skill for any NLP expert. जी
ये जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पहले पूरी की पूरी सिचुएशन जो है ना इस तरह से तारी करते हैं कंडीशन। चलिए अब आज हमने पढ़ना है पसंदीदा नुमाइंदा निज़ाम, प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, जिसको मैं रोज़ाना प्राइमिंग करते रही। एनएलपी की टेक्निक प्राइमिंग भी है, इससे आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ। जब हम किसी को कहते हैं मैं आपको बताऊंगा ये बात, मैं आपको ज़रा उसमें हमें थोड़ा उसको प्राइमिंग कर देते, पहले से उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, वो फिर अगले की बात गौर से सुनता है। ये और प्राइमिंग की ये टेक्निक यहाँ भी इस्तेमाल होती है जो सेल्स में जाते हैं हम लोग। तो उसमें जब उन्होंने कोई चीज़ सेल करनी होती है तो उसको सबसे पहले जाते ही जैसे ही बंदा इन होता है ना, उन जगहों पे वो चीज़ें प्रोमिनेंट करके रखी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने केले को ज़्यादा टाइम देना, उस फ्रूट के बीच में वो केला उनके पास उस कलर को सामने रख देंगे, उस थीम को सामने रखेंगे, और बंदे ये हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी जो ये शॉपिंग में और ये कंज्यूमर साइकोलॉजी में कैसे यूज़ हो रहा है। तो वो वहाँ पे प्राइमिंग यूज़ हो रही होती है कि वो पहले ही चीज़ें ऐसे रखते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। और प्राइमिंग ऐसी है कि बंदे को नहीं पता चलता कि उसकी अपनी थॉट्स हैं या किसी की हैं। वो इस तरह से चीज़ें थोड़ी पहले से उनको दिखाई जाती हैं, बताई जाती है, और बाद में बंदा उसका डिसीजन खुद करता है, क्योंकि बंदे को नहीं पता होता कि ये मेरा डिसीजन है या किसी का, पहले सिर्फ दिखाई गई होती है। तो जो भी कलर, जैसे बेडशीट्स हैं कुछ ऐसी हैं, वो जिस कलर की हैं वो कलर जो है ना एंट्रेंस में रखे जाते हैं, और वहाँ से ही इंसान पहले से ही मोटिवेटेड हो जाता है, पहले से ही उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है और वो चीज़ परचेज़ करते हैं। तो ये प्राइमिंग की भी एक टेक्निक है। अब 12 टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रैक्टिशनर हो जाते हैं तो वो मल्टी टेक्निक्स, अब जैसे मैंने आपके साथ पूरे कोर्स में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की होंगी, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। जब बंदा सीख लेता है तो फिर अपनी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में वो सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है, तब जाके सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं। तो ये जो मैंने बताया था कि जैसे कोई किसी का दायां हाथ डोमिनेंट है, किसी का बायां है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारा जो कम्युनिकेशन मॉडल रखा है उसमें किसी को सुनने की हिस्स ज़्यादा डोमिनेंट है, किसी की देखने की हिस्स डोमिनेंट है, और किसी की मतलब फीलिंग की, जिसको काइनेस्थेटिक्स, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी और स्मेल, इन तीनों को मिला के उसको काइनेस्थेटिक बोला गया है। और जो ऑडिटरी डिजिटल है वो है लॉजिकल। अब इसमें क्या बुरा क्या सही है, एक्चुअल मसला ये है कि हम सब एक दूसरे के डोमिनेंट कम्युनिकेशन मॉडल को नहीं समझते। तो आज हम इसको समझते हैं कि वो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा पर्सन क्या है। अब ये सारे विजुअल, ये सारी आगे आज मैं आइज़ के पैटर्न दिखाऊंगी कि किस तरह से आंखें कहाँ मूव होंगी, तो हमें पता चलेगा कि पर्सन जो है वो ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक और विजुअल है। ये सारी चीज़ें आगे पता चलेंगी। अब ये है कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आपका कौन सा नुमाइंदा जो पसंदीदा, कि जिस पे बंदा जो है ना डोमिनेट के ज़्यादा उसको बात उसी अंदाज में उसी तरीके से की जाए तो उसको समझ आती है। जिस तरह मैंने लव लैंग्वेजेस का कहा था कि हमने वो कुछ लोगों को इस पे भी मैंने बताया हुआ है कि जिस तरह से हम 5 सेंसेस के साथ ही हम समझते हैं कि हम किसी के साथ इन 5 सेंसेस के साथ बातचीत करेंगे, तो कुछ इंसानों की डोमिनेंट होती हैं, उनमें से 5 में से किसी की 2 होती हैं, किसी की 3 और किसी की 1। इसी तरीके से ये भी डोमिनेंट है। और जहाँ पे अगर नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मुख्तलिफ वेज के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये जैसे देखने की भी है, टच करने की भी है, कीप इन टच, ग्रैप्स। अच्छा, ये आगे आपको इंशाल्लाह एक एक वर्ड जो ना डिटेल में समझ आएगा कि जो विजुअल है वो कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। सी यू सून, इट्स हैज़ी, अनक्लियर, सॉफ्ट, डू आई लाइक दिस, ये ऑडिटरी बोलेंगे। और इसके साथ जो नहीं, ये वाला ऑडिटरी डिजिटल। और जो ऑडिटरी हैं वो कहें टॉक टू यू सून, उनकी हर बात में सुनने की बात हो गया। टॉक है, इसका मतलब है बात करना। इनकी देखने वाले जो आंखों वाले होंगे उनके सेंटेंसेस में देखने वाले वर्ड्स आएंगे। जो सुनने वाले हैं उनकी बातों में जो सुनने वाले अल्फाजों की होगी। और जो काइनेस्थेटिक हैं उनके ग्रैस्प, टच, कैच,
इंशाल्लाह ये आगे और डिटेल में आ रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारा मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लाइड रखी हुई हैं और एक एक चीज़ को हम समझ सकेंगे। स्लाइड्स तो आ रही थी ना आपको, ये स्लाइड नहीं आ रही थी? यस मैम, आ रही हैं स्लाइड। पहले भी आ रही है, अभी भी। अभी ये वाली चीज़ें हम इसको हम इंसानों को इस तरह देखेंगे कि ये इनकी आई मूवमेंट कहाँ कहाँ होगी। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आई मूवमेंट दो तरह से होती है। एक किसी चीज़ को विजुलाइज करना, पहले से जो चीज़ें हैं उनको देखना। जैसे कोई वाक़या है तो वो जब हम याद कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें किधर मूव करती हैं, और इन सारे 4 पर्सन्स की किधर मूव करेंगी तो क्या होगा। एक रिकॉल याद करना है और एक कंस्ट्रक्ट करना, इमेजिनेशन में जाना, तसव्वुर में जाना और बनाना। तो इस राइट साइड पे जो है वो रिकॉल है और लेफ्ट में कंस्ट्रक्ट है। तो इंशाल्लाह ये आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। अब हम सारे जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो विजुअल हैं, देखने वाले, वो 60% लोग होते हैं। जो सुनने वाले होते हैं वो 20% होते हैं, और बाकी जो काइनेस्थेटिक वो 10% होते हैं। तो इसमें जो ऑडिटरी हैं वो जनरली मीडियम फिजिक के होते हैं, डायफ्राम से ब्रीथ करते हैं और उनकी वॉइस रेजोनेंट होती है और पॉजेज में वे बोलते हैं, बड़ा स्लो और सुकून से बोलते हैं। जो काइनेस्थेटिक हैं वो हबी फिजिक्स के होते हैं, थोड़े से बल्कि होंगे। ब्रेथ फ्रॉम डीप, वो ज़रा स्टमक से ब्रीथ करेंगे, लंबी सांस उनकी होगी। स्पीक एट स्लो पास, वो आहिस्ता बोलेंगे और पॉज भी लेंगे। स्लो पेस, स्लो बोलेंगे। वांट टू टच एज दे स्पीक। अब आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी कि बहुत से लोग जब, और काइनेस्थेटिक स्पेशली वो चीज़ों को समझने के लिए वो टच चाहते हैं। और आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, ज़रा करीब खड़े होते हैं, हमें लगता है ये बंदा बड़ा ठरकी है, ये क्यों करीब करीब होके खड़ा हो रहा है, इसको तो समझ नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में वो सेंस करके, फील करके चीज़ को समझना चाहता है। और इनकी जो आंखें होती हैं वो जब भी दे आइज लुक डाउन एज दे स्पीक, जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें नीचे होती हैं। आज आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये जो हम अक्सर चीज़ें बहुत सी अपने से अज्यूम कर लेते हैं और दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जब उनके हमें मोडेलिटी पता चलेगी कि कौन से लोग किस तरह से बात करते हैं, उनकी बॉडी आइज़ मूवमेंट क्या होती है, और कैसे वो राइट पे मूव करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट पे करेंगे तो। अच्छा, विजुअल जो होते हैं वो जनरली स्लिम होते हैं, ब्रेथ हाई इन चेस्ट, हैव हाई पिच वॉइस, ऊंचा बोलते हैं और तेज़ भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा, मेरी भी देखिएगा, मैं किसकी क्या मॉडलिटी है। स्पीक फास्ट, गेस्चर अप, वो अपने स्ट्रेट होते हैं, उनकी गर्दन भी सही स्ट्रेट होती है, उनके कंधे भी स्ट्रेट होते हैं। आइज मूवमेंट, जब भी कोई बात करेंगे तो उनकी आंखें ऊपर की तरफ मूव करेंगी। अब ये आप पढ़ें और आगे इंशाल्लाह आज ही इसी इसमें आप सब जान भी जाएंगे कि ये कैसे कौन सी मॉडलिटी है। ये कौन पढ़ेगा? ये तो उर्दू में है ना, पढ़े। कहाँ चला गया? मैम स्लाइड जी आ गई है। नहीं, आग बात लग क्यों गया आ रही, पहले मैं ये पूछ रही थी। जी आ रही है साइड? बच्ची पसंदीदा आपकी आवाज भी थोड़ी कम है। जी मैम, अब आ रही है आवाज से? आ रही है थोड़ा सा, मुझे लगता है आपकी कोई इश्यू है। अब आज डिस्टॉर्शन तो नहीं आपकी, लेकिन आवाज थोड़ी सी, आप थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मैम अब सही आ रही है? मैं अब स्पीकर पे बात कर रही हूँ, शायद वो मैंने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे। जी अब ठीक है, सही है? ठीक है, अब सही आ रही है। जी ठीक है। बसरी पसंदीदा नुमाइंदा निज़ाम के फ़र्द की खसूसियात। अच्छा आर्टिस्ट, मुसव्विर, इंजीनियर और मौजिद बन सकता है। थोड़े वक्त में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर सकता है। हमेशा वाज़े तसव्वुर बनाता है। हर चीज़ को देख के मुतासिर होता है। किसी अमल को देख के ज़्यादा सीखता है। किसी मज़मून या बयान को तेज़ी से पढ़ सकता है। अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ के हिज्जे बहुत जल्दी याद कर लेता है। अपने ख़यालात को अल्फ़ाज़ में बयान करने में वक़्त महसूस करता है। आमने-सामने बैठ के गुफ्तगू करना पसंद करता है और आँखों में आँखें डाल के बात करने को तरजीह देता है। बात करते हुए दूसरे शख्स के चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत पे तवज्जो रखता है। जी अब देखें कि कितना ऐसा कि अब हम क्लास में क्या कर रहे होते हैं,
जो बच्चा ऑडिटरी अभी बाकी जो पढ़ेंगे ना, इसकी तो ये चीज़ें हैं कि ये अभी मैं आपको स्लाइड्स भी भेजूंगी और फिर देखिएगा, ये अपने काम करना है कि अब हम हर बंदे को कह रहे होते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यहाँ पे हर मोडालिटी का बंदा, उसकी अलग अलग खसूसियात हैं, वो अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब जो ये थोड़े वक्त में ज़्यादा मालूमात ले लेते हैं, हमेशा वाज़िया तस्वर बनाते हैं और इस जैसे अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान करने में दिक्कत महसूस करते हैं। जो ऑडिटरी है ना, वो लोग देखे वो बहुत ज़्यादा अपने ख्यालात को वो बयान करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो हर एक मोडालिटी अलग अलग उसकी जो है ना वो कैपेबिलिटीज़ हैं। ये मेरे ख्याल से बाद में स्लाइड दिखाऊंगी, पहले हम दूसरा भी पढ़ लेना। अच्छा, एक एक के साथ मैंने किया, चलो एक एक को पहले क्लियर कर लेते हैं। चलें साथ साथ पढ़ें। मैं बल्कि आपसे पूछूंगी, आप सबने, मैंने आपको बता दिया कि जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो फीलिंग्स को ग्रैप्स टच करने को बोलेंगे, जो विजुअल हैं वो दिखाने वाली चीज़ें बोलेंगे, उनके लफ्ज़ों में देखने वाले होंगे, और जो एडिटरी है ना वो सुनने वाले होंगे। तो अभी आपको इनको मैं पढ़ती हूँ और आप बताइएगा कि ये क्या हैं। किताब के उन्वानात बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये क्या है? विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, क्या है? विजुअली लग रहा है। विजुअल। ग्रेट, वंडरफुल, टाइप करें, ज़बरदस्त। इसका मतलब आपको समझ आ रही है, ये ज़बरदस्त, ग्रेट। आप टाइप करते जाएं, बहुत ज़बरदस्त। ये दिखाई देने वाली बात हुई है, तो ये विजुअल है। किताब के उन्वानात का लहजा बहुत अच्छा है। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। ऑडिटरी। ऑडिटरी मैम। ग्रेट, वंडरफुल, ज़बरदस्त, समझ आ रही है सबको। अब इसके बाद है, किताब के उन्वानात को अच्छे अंदाज में छुआ गया है। काइनेस्थेटिक। ग्रेट, वंडरफुल, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुसन्निफ ने, ये दोबारा वही तो नहीं आ गया, नहीं अलग है। मुसन्निफ ने हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की है। ये क्या है? ऑडिटरी। विजुअल। ग्रेट, वंडरफुल, विजुअल। बयान ज़रा की। सोच के बोलें, जल्दी ना करें, सोच के बोलें। मुसन्निफ ने हर एक चीज़ बहुत अच्छे अंदाज में बताई है। हाँ जी, तो मैम एक्सप्लेन मतलब उसने एक्सप्रेस ज्यादा किया है, तो ज्यादा विजुअल्स दी हैं उसने। बताई है, बताई वो। मैम खूबसूरत को हाईलाइट किया है ना। जी, खूबसूरत तो ऊपर वाला हो गया, वो हाईलाइट विजुअल तो था। खूबसूरत। अब बताइए, बताने की नहीं मैम, बोलने से है सेकंड। ना, बोलने से है, तो बोलना सुनने है ना, अच्छा, ऑडिटरी। हाँ बताओ। जो बताइए लफ्ज मैम ये बताने वाला, ऑडिटरी। ऑडिटरी। ग्रेट, सबा ने लिखा है ऑडिटरी, ग्रेट, वंडरफुल। मुसन्निफ ने हर एक चीज ठोस अंदाज में बयान की है। काइनेस्थेटिक में। ग्रेट, सारे लिखे, सब लिखे, दोबारा लिखे, आगे भी और चीजें आएंगी। आप मास्टर हो रहे हैं माशाल्लाह, आपको पता चल रहा है। आप जो है ना मोडालिटी आराम से पहचानेंगे, अब लफ्जों से भी देख के, हर चीज से। अब सब मोडालिटीज जो एनएलपी में बोला जाता है, वो जब हम इनके साथ जो कलर रंगीन, ब्लैक एंड वाइट, ये हम जो भी एनएलपी प्रैक्टिशनर है, तो वो इस चीज़ को गहराई में जब पूछता है, जैसे मैंने एलिसिलेशन के लिए कहा कि वो कैफियत तारी करने के लिए, तो वो उसको जो हमने रिमूव करना है, वाइप आप करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए गहराई में जाते हैं और उसको सब मोडालिटीज़ कहते हैं। हमें अगर कोई शख्स पसंद है, तो हमें उसकी किसी एक मोडालिटी की वजह से पसंद है, जो उसकी सब मोडालिटी है। और अगर हमें कोई बुरा लगता है, तो किसी एक सब मोडालिटी की वजह से ही बुरा लगता है। उसकी आवाज़ बुरी हो जाए, उसने बात गलत अंदाज में की, किसी एक वजह से हम पूरे शख्स को बुरा करते हैं। इसी तरीके से हमें जो खाने पसंद है, ड्रिंक पसंद है, उनकी भी कोई एक सब मोडालिटी होती है। हो सकता है कि ड्रिंक में से उसका कलर बच्चों को पसंद आ जाता है, टेस्ट आता है, स्मेल आती है, कोई एक चीज़ होती है। तो ये इस एनएलपी की लैंग्वेज में उसको सब मोडालिटीज़ कहते हैं। ये विजुअल सब मोडालिटीज़ हैं। आप में से पढ़ ले कोई। रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट, रोशन या अंधेरी, वाज़े या गैर वाज़े, दूर या करीब, बिखरी या यकजा, शफाफ या धुंधली, बड़ी या छोटी, दाएं या बाएं, फ्रेम में या बगैर फ्रेम में। जी, इसमें बिल्कुल ऐसे विजुअल सब मोडालिटीज, जी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राइट और डार्क, क्लियर और फेड, नियर और फार अवे, कंपोज्ड और स्कैटर्ड, ट्रांसपेरेंट और डिम, बिग और स्मॉल,
left or right, bounded or unbounded. जी, जब भी हम कोई भी अगर हमसे बात करता है तो मेटा मॉडल में भी हम उससे क्वेश्चन ऐसे करेंगे और इस तरह से पूछेंगे कि उसके लास्ट ओर में जो पिक्चर बनी हुई है तो वो सरफेस पे आएगी, सरफेस पे कुछ और होता है। तो उसमें हम में से हर एक को अगर कोई स्ट्रेस होता है तो उससे अगर पूछ यही सवाल करते हैं तो कहाँ फील हो रहा है आपके, स्ट्रेस किधर है, दायां लेफ्ट है, किसी एक जगह पे कोई ना कोई हमारे इमोशंस जो है ना हमारे अंदर कोई पिक्चर बनाते हैं। तो वो जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो उसको मैंने एक दफ़ा वो पेपर, उसको उर्दू ज़रा मुश्किल लग रही तो उर्दू के पेपर में वो कहता, उसने बताया कि मुझे स्ट्रेस, कहता मेरे कंधे पे भार है। अब जो है ना वो अपने क्या है वो ऑडिटरी डिजिटल है तो वो एक्सप्रेस फीलिंग को कर सकते हैं। अब जो विजुअल होते हैं वो शायद इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से वो उसने अपने जो इमोशन है उसकी कहाँ फील हो रही है, अब देखें राइट है लेफ्ट है, बाउंडेड है, मतलब फ्रेम में ये होता है कि फ्रेम में या अनफ्रेम के हमने किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस इवेंट को रखा होता है। फिर ये हमारी रीफ्रेमिंग की टेक्निक के साथ उसको चेंज किया जाता है। अगर बाहर वाला फ्रेम चेंज कर दिया जाए तो सारी, अगर देखें किसी को हमने गिफ्ट देना तो किसी पैकिंग में अच्छा करते हैं तो उसकी पैकिंग ही सारा अंदाज बदल देती है, चीज़ अंदर वही होती है। तो ये फ्रेमिंग भी ऐसी टेक्निक है कि उसमें जो क्लाइंट को जो उसकी इंसिडेंट्स है, जो उसको नेगेटिव स्टेट बनी हुई है उसको उसकी फ्रेम चेंज करने को बोलते हैं और इसी अंदाज में तो वो उससे भी इवेंट जो है ना वो उसकी तरतीब चेंज होने से वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। अब ये पढ़ ले, कौन पढ़ेगा जी? नताशा आप पढ़े। समय पसंदीदा नुमाइंदा निज़ाम के फ़र्द की खसूसियात। अच्छा मुसन्निफ़, मौसीक़ार, शायर, नात ख्वां, मुकर्रर और स्पीकर बन सकता है। दूसरे लोगों से हदायत सुनकर बहुत जल्द अमल करता है। सुनने वाली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है। किसी भी मौजू पर बहस करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आम तौर पर सवाल बहुत ज़्यादा करता है। गुफ्तगू के दौरान उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव में वाज़ेह फ़र्क होता है। जब कोई दूसरा शख्स बोल रहा हो इसके अल्फाज और आवाज़ के अंदाज पर ही मुरतकिज़ रहता है। गुफ्तगू के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करने से गुरेज करता है। इसको तेज़ी से पढ़ने में दिक्कत होती है। इसमें सुनकर चीज़ों को याद रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। कभी किसी ने इस तरह का देखा कोई बंदा? ज़ाहिर है अपने बच्चों में इर्द गिर्द ऑब्जर्व तो किए होंगे जो कि इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। इनको जो बात कहेंगे वो काम करेंगे, वो जो सीधी बात इनको बताएं कि करना क्या है ये फिर करते, और इसमें सुनने वाली चीज़ों को अहमियत देते। बच्चों के साथ मैंने जो देखा, टीचर स्पेशली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने देखा है, उसमें ये होता है कि टीचर्स को जब ये देखें कि इन्होंने कहा कि ये बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ सकते और इनको सुनकर चीज़ें जो याद रखने की सलाहियत है, और फिर दूसरा शख्स जब बोल रहा होता है तो इनके जो इनका फोकस होता है वो आवाज़ पे होता है कि ये अगर उस वक्त देखना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वो जो सुन के चीज़ को ले रहे हैं वो कंसीव नहीं कर सकेंगे। तो इनके लिए ये मुश्किल होता है कि ये जो टीचर्स वगैरह कहती हैं कि आप देखें, और जब ये उधर टीचर को देखते हैं तो इनका सुनना छूट जाता है, ये प्रॉपर तरीके से वो समझ नहीं पाते जो कि वो इन्हें कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं। तो इसमें अगर टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों में ये चीज़ पता चलेगी तो जो कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं, जो हमारी नेचर है, हम ह्यूमन माइंड और हम सब जो कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन से एटलीस्ट जो हम बच्चों का बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरे शख्स का भी बेड़ा गर्क करते हैं उससे तो बच जाएगा कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने अलग अलग जो है ना कैपेबिलिटी दी हुई है। एक बच्चा जो सुनने वाला, अगर जो पढ़ने वाला जैसे वियल है वो बहुत तेज़ है, हम उसको दूसरे बच्चे के ऊपर जो है ना बार बार कह रहे होते हैं प्रेफरेबल कि वो तो इतना ठीक है, तुम्हें नहीं ये नहीं आता तो क्या होता है, इस तरह बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो होती है और बच्चे की शुरू से ही बचपन से ही उसके अंदर जो है ना एहसास कमतरी पाया जाता है क्योंकि उसको अप्रिशिएट किया ही नहीं गया। जो उसकी अप्रिसिएशन है कि जो जैसे अल्लाह ताला ने उसको बनाया उसको एज इट हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसको स्कूल में भी चेकिंग मिलती रही, उसको स्कूल में भी कंपैरिजन मिला, घर में भी कंपैरिजन मिला। तो बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमाज ही हमारे साथ इतने हैं कि इसी वजह से, और अगर हमें ये कम्युनिकेशन मॉडल पता हो तो हम कम से कम जो छोटे छोटे बच्चों की सेल्फ एस्टीम में और दूसरों की सेल्फ एस्टीम को डैमेज करते हैं, जो दूसरों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालते हैं और ख़ुद भी डालते हैं,
तो हम इस चीज़ से बच जाएंगे कि हर शख्स अल्लाह ताला ने अलग बनाया और अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर अलग जो है ना इंटेलिजेंसी डाली है, किसी को भी फालतू नहीं बनाया और हर बच्चे की, हर इंसान की अल्लाह ताला ने अलग एक सलाहियत रखी हुई है। तो इसमें भी देखें नात ख्वां हैं, मुकर्रर हैं, जो डिबेटर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हमें पता होंगी तो हम आसानी से ऐसे लोगों के साथ डील भी करेंगे। और देखें पॉजेज में बोलते हैं, इनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव वाज़िया होता है। अब जो वियल होते हैं वो देखें वो तेज़ बोलते हैं, ये तेज़ नहीं बोलते। अब एक बच्चा जो है ना, वो एक बंदा तेज़ बोलता है, उसको हम उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं कि देखो ये सही बात करता है, इसके तो बात करने का अंदाज ही, अब ये लटक लटक के बात कर रहा है बंदा, उधर ही हम उसकी इंसल्ट कर देते हैं कि अब इसकी तो बात ख़त्म होने में इतना टाइम लगेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और मेरे अपने बच्चे के साथ ऐसे हुआ कि ये सुनते हैं और ज़्यादा समझते हैं। तो सुनते हुए इनको ये फिजिटिंग भी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कभी कोई चीज़ पकड़ी हुई है और वो सुन रहे हैं, साथ साथ वो पेंसिल कोई चीज़ मूव कर रहे हैं। तो इसके साथ ऐसे हुआ कि ये उस वक्त क्लास 1 में था या अभी माशाल्लाह वो 7 में। तो उस वक्त टीचर जो है ना, उसने इसको कहती है कि ये सुनता नहीं है, मेरी तरफ देख के बात नहीं करता। उसने इसको फ़ौरन खड़ा कर दिया कि आप मुझे बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ। इसने बता दिया उसको। अब बता दिया तो बच्चा सिर्फ इस चीज़ पे होता कि मैंने, जब टीचर इस तरह शाउट करती है, स्क्रॉल करती है और सब क्लास के सामने पॉइंट आउट करके खड़ा करती है, तो बच्चे को अपनी इंसल्ट फील होती है। वो सोचता कि मैंने क्या गलत किया। अब उसने, वो तो सुन रहा था, अब उसकी टीचर ने फिर मुझे बताया था कि आगे जब भी जिस टीचर के पास भी जाएगा तो आप उसको बताइएगा कि ये सुनता है और उसको समझ भी होती है। ये अगर आपको देखता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसको बात नहीं समझ आ रही है या आप पे अटेंशन नहीं है। तो हम सारे जो स्पेशली जो देखने वाले टीचर्स वगैरह आते हैं, उनको ये होता है कि हमारी इंसल्ट है, जो कोई हमें देख नहीं रहा, हमें जो है ना नोडिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो हमें सुन ही नहीं रहा, वो हमारी इंसल्ट है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो एनएलपी की सबसे पहले दी थी कि हमने जो अगला हमारा क्लाइंट है, एवरी पर्सन इज क्लाइंट, उसके मुताबिक हमने खुद को मोल्ड करना। अब मैं अगर इतनी रिज हूँ, मेरी ईगो इतनी हाई है, तो मुझे अगर इस तरह का बच्चा मिल जाए, पेरेंट्स भी हैं, हम पेरेंट्स को इतने हाई आईक्यू के बच्चे मिलते हैं जिनको हमें संभालना और समझना ही नहीं आता, और हम उनको अपने ही तरीके से, जो पहले से ही हमने कहीं ना कहीं से उस रेसिपी की तरह सीखा होता है कि जो एक पुरानी रेसिपी है तो पता चला 2 हांडियों में बन रही है, उससे जो बहू थी उससे पूछा कि आपने ये 2 में क्यों पकाती है और क्या रीज़न है। उसने कहा मैंने अपनी सास से सीखी। उससे की सास जिंदा थी, उससे पूछा गया तो उसकी सास ने कहा मैंने अपनी सास से सीखी। अब जब इस तरह फाइंड आउट किया गया, रिसर्च पता चला कि सास के पास बर्तन छोटे थे दोनों, तो इसलिए 2 में पकाई है। अब वो चीज़ है कि हमने पीछे से जो चीज़ें सीखी सिखाई, हम कहते हैं ये कौन सी बात है कि हम सीखें। पेरेंटिंग भी पूरी सीखने वाली चीज़ है, रिलेशनशिप भी पूरे सीखने वाले हैं। और आज के दौर में इतनी जो नॉलेज वाली दुनिया है और 22वीं सदी का ये दौर है और इसमें इतना कुछ सब रोबोटिक चलना शुरू हो गया, तो हम वही पुराने ही सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं करवाते, फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में इशू हो, उसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो अच्छे भले हाई आईक्यू के बच्चे भी मिलते हैं और हम उनको भी बिगाड़ देते हैं, और उनको हमें उनके ऊपर टाइम देना पड़ता है, उनको कैसे डील करें। बहुत से बच्चे जो इतने हाइपर होते हैं, जो जिसका आईक्यू हाई होता है, उसकी थॉट्स बहुत चलती हैं, वो रनिंग थॉट्स के साथ होते हैं और हर लम्हे वो बोर होते हैं, नई चीज़ चाहिए होती है। अब उनके साथ कैसे डील करना ना तो हमें पता है और ना हम जानना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आज के बाद पता चलेंगी तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने अपना वक्त लगाया और जो मैंने इतनी एनर्जी कोशिश की है आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसका अजर मिलेगा और आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि हमने एक कोर्स जो लिया था और इसमें से हमने कुछ चीज़ें कुछ तो ली हैं। हमारा माइंड भी ऐसा है कि अगर हम वो स्टैन की तरह स्टैनर है, तो जैसे चाय की पत्ती वो स्टैन होके तो कुछ ही रहेगी ना, तो इसी तरह हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इतने ज़्यादा में इतने टाइम में जो में से कुछ तो कंसीव होगा, कुछ तो सीख लेंगे।
जी माशाल्लाह, देखें ग्रेट आमना, मैं तो इसका मतलब मुझे एनएलपी आती है। अभी मैंने आपको बता दिया और अभी आप कह रही हैं कि मेरा बेटा भी ऑडिटर ही है। ग्रेट, वंडरफुल, इसका मतलब है कि मैम अभी उसको मतलब शुरू से ना मतलब वो थोड़े काम स्लो करता था या टाइम लेता था, बोलना जी, भी लेट शुरू किया, लिखना लेट शुरू किया, लेकिन अब जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है तो अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो अपनी पेस पे काम करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है। जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ों में जहाँ बाकी बच्चे आगे नहीं है, वहाँ पे वो ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। जी बिल्कुल, और उसमें वजह क्या थी कि उसको आपने उसको तो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी ना बोलना। तो बोलना तो आप जी, जी। बोलते तो वो पीछे, जितना बच्चे के साथ हम बात करेंगे उतना जल्दी बच्चा बोलेगा। हम जो कुछ जी, सिखाएँगे जी। बच्चे वही जल्दी सीखते हैं। अगर उनके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बात की जाए, मैंने देखे हैं बच्चे, वो जिनके साथ बातचीत करने वाले लोग होते हैं और बच्चे के साथ माँ हर वक़्त बात करेगी, उसके इर्द-गिर्द वाले सारे बात करेंगे, वो बच्चा जल्दी बोलता है। जी, और जी। ये रीज़न भी होती है। और कुछ ज़ाहिर है वो नेचुरली भी होते हैं कि लड़के स्पेशली थोड़ा स्लो देर से बोलते हैं, और ये नॉर्मल है कि लड़का जो है ना वो थोड़ा-सा, जी, लड़कियाँ जी। थोड़ा जल्दी बोलती हैं और लड़के जो है ना वो थोड़ा 2 ढाई साल ले लेते हैं। 2 साल, ढाई साल में, इतने में, 2 में, कुछ होते हैं वो जल्दी बोल लेते हैं, कुछ होते हैं वो थोड़ा-सा थोड़ा लेट हो जाते हैं। चलें, ये देखें वीएल प्रेडिकेट्स फिर आ गए कि इसमें ये अल्फाज होंगे। सी बोलेंगे, लुक बोलेंगे, कोई पढ़ेगा या देख लेंगे सारे, फिर आगे चलते इसी पे बार-बार चीज़ें होंगी कि जो देखने वाले, और मैं ये सारा आपको भेजूँगी भी। पढ़ लिया? यस मैम। ये देखें, ये ऑडिटरी के लिए प्रीडिकेट्स लिस्ट है। चले पढ़ लें ये, ताकि पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा सबको क्लियर भी होगा। Hear, harmonize, ring, resonate, dissonate, tell, unhearing, talk, whine, whisper, listen, tune in, bell, deaf, overtunes, announce, audible, speak, babble, oral, sound, tune out, silence, mellifluence, attune, remark, voice, rumor, echo, hum, music, ear, heard, dissonance, outspoken, overtones, interview, state, orchestrate, speechless. जी, ये हमारे ऑडिटरी प्रीडिकेट्स लिस्ट है। ये ले, ये काइनेस्थेटिक की। आ रही है नज़र? कोई और पढ़ जी ले। मिस आ रहे जी, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ ले। Feel, hold, feeling, suffer, slip, turn around, unjudging, unsettled, panicky, relax, cool, touch, contact, concrete, impression, tap, unfeeling, softly, smooth, stumble, loose, tepid, grasp, throw out, scrape, flow, shift, callous, soft, pushy, muddled, sore, charge, catch, hard, handle, lukewarm, throw, solid, rub, push, relaxed, bearable, heavy. ये वीएल आ गया। मैम जिनका ऑडिटरी काइनेस्थेटिक है उनमें ये मिक्स चीजें होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें आई हैं मेरे ख्याल, मिक्स है ना? नहीं, उसके वो फीलिंग वाला आएगा ना, जो काइनेस्थेटिक का फीलिंग वाला, टच वाला, ये उसके सेंटेंसेस में आएगा। जो वीएल वाले होंगे वो मैम देखने वाले होंगे। नहीं आपने एक बताया था ऑडिटरी डिजिटल जो है हाँ, वो मिक्स। चौथा आपने ग्रेट, ग्रेट क्वेश्चन, वंडरफुल। वो मिक्स है, वो सारे हैं उसमें। लॉजिकल होता है ना, उसमें सारे हैं, अच्छा उसमें सारे आ सकते हैं। मैम ये वाला पॉइंट दोबारा अगर रिपीट कर दें कि जैसे जिनका मिक्स आ रहा हो तो वो ये बात लॉजिकल जरा होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, उनको कन्विंस लॉजिक से करते हैं, उनके लिए लॉजिकल बात की जाती है, और मिक्स उनको किया जाता है। ये सारे वर्ड उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कन्विंस होने के लिए, उनके साथ रेपो बिल्ड करने के लिए, जो रेपोर बनेगी ना वो लॉजिकल होगी।
वो साफ पता चल जाता है, वो हर चीज़ में लॉजिक ले आते हैं, मैथमेटिक्स ले आते हैं, साइंस ले आते हैं, वो समझ आ जाती है कि लॉजिकल पर्सन है। और उसमें ये 3 मैं मैम ये सोच रही थी कि मेरे अंदर ऑडिटरी भी है और दूसरे भी हैं, विजुअल भी हैं, जी, तो लॉजिकल मैं हूँ। तो ऑडिटरी डिजिटल है आप। जी। जी, जिनमें सारे हैं वो ज़्यादातर ये जो ज़ारा बंदे हैं जो काम साइंस के साथ डॉक्टर्स दूसरे इस तरह के, तो वो लॉजिक ऑडिटरी डिजिटल ही हैं। और खुद को चेक भी कर लेना, ये तो एक रफली में बात कर रही हूँ ना कि वो बंदा फिर देखेगा, जैसे आपने कहा मेरे अंदर सारे हैं तो फिर आप ऑडिटरी डिजिटल है। तो चले ये विजुअल लिस्ट है, ये वाली नहीं हमने अभी पढ़ी ना, कौन पढ़ेगा? समीना आज आप पढ़ेंगी, चलें कोई भी पढ़ ले, किसी को असाइन नहीं करती, पीछे सिचुएशन का भी होता है, क्या पता वो आवाज़ों की वजह से घर में सारे बैठे होते हैं ना, जो पढ़ सकता है वो पढ़े। डॉक्टर उज़मा आप ही पढ़ लें फिर, अच्छा ये पढ़, डॉक्टर समन पढ़ें, जी मैम, पढ़ लें। visual predicted list: see, saw, seen, look, appear, observing, appearance, view, show, shown, dawn, reveal, envision, illuminate, twinkle, clear, foggy, focus, hazy, crystal, flash, image, picture, spark, frame, snapshot, vivid, imagine, clarity, witness, illustrate, vague, outlook, inspect, sight, light, seen, watch, perceive, perspective, observe, vision, angle, sign. बिल्कुल ग्रेट, थैंक यू। ये सब मोटेलिटीज ऑडिटरी के लिए। And loud or slow, जी, near or far, regular or irregular, clear or unclear, words or non-words, musical or harsh, polite or impolite, right or left, front or back, बुलंद या आहिस्ता, दूर या करीब, लगातार या रुक रुक कर, वाजे या गैर वाजे, समझ आने वाली या ना समझ आने वाली, सुरीली या बेसुरी, नरम लहजा या सख्त लहजा, दाएं या बाएं, आगे या पीछे। ग्रेट। अब ये भी वही हैं, काफ़ी सारे उधर भी थे और यहाँ पे भी स्टेटमेंट के साथ हैं, तो नीचे से स्टेटमेंट पढ़ लें। I have heard that there are some rumors spreading around that I want to announce something important so please listen carefully, because for now all I can tell you are some secrets of great public. सर मेरे से सही पढ़ा पब्लिक हाँ, मेरे स्पीकर, वो क्लास हाँ जी। But before I utter or वर्ड word अबाउट about दैट। it, चले मैं खुद ही पढ़, हाँ, आई वॉन्ट टू about लिसन टू योर वॉइस, डू यू स्पीक ऑडिबल इनफ और नॉट, देन हेयर योर टोन एंड पिच, डू यू साउंड harsh or shrill, remember as a public speaker you must develop some vocal qualities, learn to talk in rhythm, record yourself talking and ask some of your friend for feedback। ये सारे वर्ड जो है ना वो सारे ऑडिटरी के हैं। ये लें, अब ये आ गया लास्ट वाला, हमने 2 पहले पढ़ लिए ना, अब ये काइनेस्थेटिक्स वाला पढ़ा नहीं था, ये कैसे, ये कोई पढ़ ले। किसी चीज को सीखते हुए जिस्मानी हरकत ज्यादा करते हुए, जैसे पढ़ते हुए किताब पे उंगलियां फेरना, रवायती स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। मैम स्लाइड नजर नहीं आ रही। जी, अभी बात नहीं आ रही, नहीं मैम, अब मुझे देख, तो नजर नहीं आ रही। अब जी जी जी। रिवायती स्कूल में तालीम हासिल करते हुए बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, चूँकि स्कूल में बसरी और समई निज़ाम पे मबनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। मसलन टीचर का ब्लैक बोर्ड पे लिखना, किसी चीज़ की मल्टीमीडिया पे स्लाइड दिखाना, लेक्चर वगैरह देना। जी किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हुए ज़्यादा सीखता और समझता है, दूसरों की निस्बत ज़्यादा हसास होता है, गुफ्तगू करते हुए आँखों में आँखें डाल के बात करने से गुरेज़ करता है, खूबसूरत की जाए कपड़े और जूते पहनना पसंद करता है, दलाइल के बजाय अपने एहसासात और जज़्बात की बिना पर फैसले करता है। जी,
अब देखें कि ये मैम मैं कुछ तो इससे भी रिलेट कर रही हूँ, आई थिंक मैं ये भी हूँ। तो सारे एक ऑडिटरी डिजिटल हो गया ना। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो कपड़े जो है ना हमेशा जो विजुअल है ना वो बहुत उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी और साफ जो है ना उसके कंधे स्ट्रेट होंगे। काइनेस्थेटिक वाले भी जो ना नीचे देखते हैं चलते हुए, जो ऑडिटरी हैं उनके भी कंधे नीचे, यहाँ से कंधे थोड़ा सा वो एक झुकाव सा होता है। आपने अक्सर नोट किया और इसके बाद आप नोट कीजिएगा लोगों में कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी निगाह नीचे रख के वो ऑडिटरी भी और काइनेस्थेटिक भी। तो जो विजुअल होता है ना वो बड़ी पिक्चर देखता है, वो विजुअल जो होते हैं वो लीडर भी होते हैं, वो जो होते हैं ना वो सामने देखेंगे, पूरी गर्दन सर उनका उसका ऊपर होगा। जो काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी हैं उनका सर नीचे होगा। और कपड़े जो है ना ये वाले ये अपनी पसंद के लिए पहनते हैं। वैसे ज़्यादातर हम पब्लिक में जाते तो हम देखते हैं कि हमें हमको अच्छे लगें बेहतर लगें। इन जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं ये बड़े ही रफ में भी होते हैं और रफ टफ में भी रहते हैं कि उन्हें जो चीज़ अपने लिए खुद को पहनना ओढ़ना सॉफ्ट कपड़ा और आरामदायक कपड़ा उसको पसंद होता है। और ऐसे भी लोग इर्द गिर्द अगर पहले नहीं देखे गौर नहीं किया तो अभी आप देखिएगा। और जो ये चीज़ें हैं कि ये प्रैक्टिकल करते हुए खुद और प्रैक्टिकल देखते हुए सीखते हैं। स्कूलों कॉलेजों में अब कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे तो मल्टीमीडिया और ये चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है टच करके सीखें। अब थोड़ा सा आ चुके हैं जो मोंटेसरी में जो नर्सरी में जो चीज़ें हैं जैसे ब्लॉक्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें बच्चे वो सीख के आसानी से सीख जो है ना वो लर्न करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो प्रॉब्लम है कि काइनेस्थेटिक वाले लोग जो है ना वो थोड़ा रह जाते हैं। इसी वजह से एक ही टीचर पढ़ाने वाला मैं जैसे स्टार्ट में कहा था वो क्यों बाकी बच्चे सब एक जितने मार्क्स नहीं ले सकते, उसमें रीज़न यही है कि टीचर जो पढ़ाने वाली है उसकी मोडालिटी हो सकता है 20 बच्चों के साथ उसकी मैच हो रही है, वो बच्चे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और जो दूसरे ऑडिटरी हैं उनके लिए हो सकता है कि कुछ उनको कोई कहानी कोई ऐसी चीज़ भी साथ रिलेट की जाए तो वो अटेंशन उनकी उसकी तरफ चली जाती है। फिर इसी तरह कोई जज्बाती वाक़या सुनाया जाए तो जो काइनेस्थेटिक हैं वो भी जो है ना वो उस टीचर के साथ जो रैपो बिल्ड हो जाती है। तो अगर सारा टाइम टीचर एक ही मोनोटनी की तरह उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके तहत ही समझाता रहेगा बताता रहेगा तो बीच में जो बाकी यंग लोगों का बैठा हुआ है इसी तरह वो नहीं समझ सकेगा, उसका उसके साथ रैपो बिल्ड नहीं होती और वो फिर वो उनके दिमागों तक वो बात नहीं पहुंचती। इसी तरह से जो लोग स्पीकर और ये एनएलपी यूज़ करने वाले लोग हैं तो वो मल्टी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि वो बंदों की जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रैस्प कर सकें। तो ये लोग ज़्यादातर जा रहे हैं जज्बात की बात करते हैं, लॉजिक की बात कम करते हैं और जज्बात पे फैसले करते हैं। अब इसका भी जो है ना नीचे से जो पढ़ लें। Everyone wants to have a firm grip on life. To grasp the reality of life, one does not need to take stress or tension because there is no pressure here. Some people want to get settled, but without a solid foundation on basic understanding of life, one will get muddled. So don't rush, remain active and on go with flow. Take charge of things when you can and keep your cool. जी ये सारे वर्ड देखें ना वो काइनेस्थेटिक्स वालों के ये सब मोडालिटीज इसकी। वैसे मैम ये काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करके समझने वाली हैं, मतलब तो यही है ना ये अभी बहुत आपने ये ज़्यादा आपके पढ़ जो के है ना इसको कोई भी चीज़ जब लर्न करते हैं अभी आपने जब तक इनकी प्रैक्टिस करना अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें देखनी है। ये वाली तो सब मोडालिटीज़ तो ऐसे है ना कि ज़ाहिर है ये चीज़ें तो जब उसको किसी की स्टेट चेंज करनी है तो ये सारी चीज़ें उसको बोलनी है और डेप्थ में जाके क्योंकि एक एक गहराई में जितना जाएंगे तो उसका जो नेगेटिव स्टेट है उसको चेंज करनी है। जो आम चीज़ें मोटी जो आपने देखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या इसकी मोडालिटी है वो आम चीज़ें साफ क्लियर है कि वो देखने की कहाँ से देख रहे हैं। चेस्ट वो अभी थोड़ी सी और आगे आएगी आपको और डिटेल में समझ आएगा।